हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ब्यूटीफुल सा फ्लावर सा फ्रॉक जो छोटे बच्चों के लिए 6 मंथ बेबीज़ के लिए। मैंने सनफ्लावर को देखा था, वो बहुत ही खूबसूरत सनफ्लावर था जिससे मुझे थोड़ा सा आइडिया और इंस्पिरेशन लगा कि मैं इसकी एक ड्रेस भी रेडी कर सकती हूँ। तो चलिए जल्दी से मैं आपको सनफ्लावर फ्रॉक का पैटर्न डिज़ाइन बताऊँगी। ये है हमारा मूड बोर्ड जहाँ से मैंने इंस्पिरेशन लिया कि मुझे क्या डिज़ाइन करना है। देन ये हमारा फैब्रिक, हमने कौन सा फैब्रिक लिया है, सैटिन फैब्रिक पे हम बना रहे हैं इसको। फ्लावर भी हम उसी मेथड से बनाएंगे, उसी फैब्रिक से बनाएंगे। देन पैटर्न, मैं अभी आपको उसका पैटर्न बताऊंगी कि हमें पैटर्न कैसे रेडी करना है। ओके, और पैटर्न मैं फुल स्केल पर बताऊंगी। देन सेम पैटर्न को फैब्रिक पे रखकर हम कटिंग करेंगे। तो चलिए जल्दी से इस खूबसूरत से सनफ्लावर ड्रेस को रेडी करते हैं। ओके, ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले हमारा जो मेज़रमेंट है वो हमारी स्क्रीन पे है। आप मेज़रमेंट देख लीजिए। 6 मंथ बेबीज़ के लिए हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ शोल्डर मार्क करेंगे। हमारा शोल्डर है 8 इंच। 8 इंच का हम हाफ करेंगे 4 इंच। 2 इंच हमारी नेक विड्थ रहने वाली है। देन हम मार्क करेंगे आर्म होल। आर्म होल है हमारा 3.5 इंच। ओके, यहाँ पर इस पॉइंट पे हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है, देन हम अपने अपर बॉडीज़ का मार्क करेंगे जो कि हमारे शोल्डर से वेस्ट होने वाली है 8 इंच। यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। देन हम फुल मार्क करेंगे हमारी टोटल लेंथ कितनी होने वाली है। तो टोटल लेंथ हमारी है 16 इंच। हाफ 1 इंच हम यहाँ लेंगे बॉटम फोल्ड करने के लिए, यानी कि 17 इंच हमारी लेंथ की फुल है बॉटम से। टोटल 17 इंच मैंने फुल लेंथ लिया है। देन मार्क करेंगे हम चेस्ट। चेस्ट है हमारा 18 इंच डिवाइडेड बाई 4.5 इंच प्लस 1 इंच हम यहाँ पर मार्जिन लेंगे, यानी कि 5.5 इंच, क्योंकि हमारे लूजिंग है, किड्स के ड्रेस लूज़ होते हैं, तो यहाँ पर 1 इंच हमने लूजिंग लिया है। देन स्टिचिंग मार्जिन यहाँ पर हम 1 इंच लेंगे। यहाँ पर मैं और लॉक करूँगी तो यहाँ पर आपका जो मार्जिन बचेगा 0.75 बचेगा। इसमें हम बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं लेते हैं क्योंकि वो अनकंफर्टेबल होती है। हमने यहाँ पर जितना लिया सेम हमें वेस्ट के पास भी उतना ही लेना है। तो ये किड्स का फ्लैट होता है 5.5 इंच देन 1 इंच। यहाँ पर हम दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिलाएंगे। इस पूरे लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ पर हम बॉक्स प्लीट क्रिएट करने वाले हैं। ये जो हमारी फैब्रिक का लेंथ है इसमें हम बॉक्स प्लीट रेडी करेंगे। ओके, फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम आर्म होल का शेप देंगे। यहाँ पर हम अंदर वाली स्केल का यूज़ करेंगे शेप देने के लिए आर्म होल का। ये हमने आर्म होल रेडी कर लिया है। देन नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक हमारा 2 इंच है नेक विड्थ। नेक की हाइट हम यहाँ पे 2.5 इंच रखेंगे। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट हम बस मार्क कर रहे हैं, हमें इसकी नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम स्टेपलेस बो टाई करने वाली होती है, वो ड्रेस हम यहाँ पर रेडी करेंगे। ठीक है, हमें इसकी बहुत ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम बो टाई करने वाला बनाएंगे। ठीक है, अब हमारा ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हम जो यहाँ पे स्ट्रेप ऐड करेंगे तो इस पॉइंट से हमें 1 इंच मार्क कर लेना है। 1 इंच, क्योंकि जो हम यहाँ पे बेल्ट रेडी करेंगे ना, इसकी स्ट्रेप जो रेडी करेंगे वो 1 इंच की रहेगी। इस 1 इंच पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हम नेक साइड से करेंगे, इधर से हम नहीं करेंगे। ये हमारी स्ट्रैप है, ये हमारी कट के साइड हो जाएगी। हमें आर्म होल की नीड नहीं है क्योंकि यहाँ से हम कट करेंगे और उसको मेन फैब्रिक पे रखेंगे और हम सेम फैब्रिक पे रख के कट करेंगे। और ये जो हमारी स्ट्रैप है उसको हम अलग से अटैच करेंगे। तो आपको इसको भी संभाल के रखना है कि ये कितने इंच की है। आपको यहाँ मार्क कर लेना है ये कितने इंच की है। स्ट्रैप हमारी 3.5 इंच की है। जस्ट डबल करेंगे 7 इंच हमारी हो जाएगी। ये हमारी बॉडीज़ है, ये नीचे का हमारा स्कर्ट है। फ्रंट बैक सेम रहेगा, कोई बैक से अलग से ड्राफ्टिंग करने की नीड नहीं है। फ्रंट बैक दोनों सेम रहेंगे। तो हमें इस पॉइंट को ऐसे कट कर लेना है और ये कट करना है। बॉटम में हमने 1 इंच फोल्ड करने का मार्जिन लिया है। अगर आपको लेंथ बड़ा करना है तो बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें मार्जिन लेना है 1/2 इंच स्टिचिंग का, और यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे उसके लिए भी 1/2 इंच हम स्टिचिंग मार्जिन लेंगे। हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
ये हमारे स्ट्रैप हैं, ये हमारी बॉडीज़ हैं, ये एक्स्ट्रा है, ये हमारा नीचे का बॉटम है, ये हमारे स्ट्रैप हैं। अब हमारी ये जो स्ट्रैप है यहाँ पर हमें लगाने हैं 2 फ्लावर्स, ठीक है। तो 2 फ्लावर्स हमारा ये जो साइज़ है इसी साइज़ के हिसाब से हम फ्लावर डिसाइड करेंगे। यहाँ पर हमारा इसका लेंथ है 5.5 इंच, तो हम एक राउंड में हमें फ्लावर डिज़ाइन करना है, तो हम यहाँ पर भी 5.5 इंच का फ्लावर रेडी करेंगे। हमें एक बॉक्स कट कर लेना है 5.5 इंच का। जैसे हमारे पास ये रेस्ट पेपर है, अभी हम ड्राफ्टिंग करेंगे, फिर सेम ड्राफ्टिंग को हम फैब्रिक पे रखेंगे और अपने डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें जो रेडी करना है उसके लिए हम फ्लावर रेडी करना है, तो हम 6 इंच लेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा स्टिचिंग मार्जिन भी जाएगा। तो यहाँ 6 बाई 6 का एक बॉक्स बनाएंगे। इसको हम कट कर लेंगे। ये जो बॉक्स मैंने कट किया है ये हमारे फ्लावर्स की पैटर्न रेडी होगी। कैसे? इसको जैसे मैंने स्क्वायर फोल्ड किया है, पहले हम ट्रायंगल फोल्ड करेंगे, देन अगेन हम ट्रायंगल फोल्ड करेंगे। ये हमारी पिक बन गई और ये फैब्रिक रहेगी, ये ऐसे हमारा फ्लावर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये एक हमारा 4th पैटर्न। अब नेक्स्ट है हमारा कि जो हम फ्लावर बनाएंगे ना हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, इसमें देखिए बीच में राउंड है ना, तो हमें राउंड भी कट करना है। तो हमारा राउंड कितना कट होगा, इसके मिड में कट होगा। आपको इसका इस लाइन का मिड पॉइंट मार्क कर लेना है। 5.5 इंच का हाफ 2.75। अब इस 2.75 के रेडियस पे आपको 1 इंच का 1.5 इंच का जितने इंच का भी चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 1.5 इंच के रेडियस पे एक सर्कल चाहिए। अगर आपको बड़ा लग रहा हो तो आप छोटा भी कर सकते हैं। तो मुझे ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो यहाँ पर मैं 1.25 करूँगी सर्कल को। थोड़ा सा मैं अपने सर्कल को छोटा करूँगी क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, मेरी जो साइज़ के अकॉर्डिंग वो बड़ा लग रहा है। मैं यहाँ पर 1.25 मार्क करूँगी और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँगी। हमें इतने रेडियस पे एक बीच में ब्लैक कलर का सैटिन से एक सर्कल रेडी करना है, जिसमें हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे, बिट्स लगाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। ठीक है, ये हमारा पैटर्न है। तो हमने कितने पे रेडी किया है, 1.25। तो 1.25 पे हम सर्कल कट कर लेंगे रेस्ट बचे हुए पेपर से। यहाँ पे हम मार्क करेंगे 1.25। एक सेंटर आप कहीं भी मार्क कर दीजिए। इसे सेंटर के चारों तरफ 1.25 मार्क करना है। सेम का हम पेस्टिंग पेपर कट करेंगे। ये हमारा सर्कल है, इस सर्कल को हम कट कर लेंगे। ये हमारा सर्कल भी रेडी है। हमारे लगभग सारे पैटर्न रेडी हो गए हैं। ये हमारा पैटर्न्स के लिए, पैटर्न्स के बीच में बनाएंगे। ये नीचे हमें जो बॉक्स प्लीट का घेरा बनाना है उसका है। देन ये हमारी स्ट्रैप है। ओके, स्ट्रैप हमें एक्सटेंड करना है। ये हमारी जो स्ट्रैप है 3.5 इंच यानी टोटल 7 इंच। 7 इंच तो हमें लेना ही लेना है, प्लस हमें जितना 7 इंच का जस्ट ट्रिपल करना है, क्योंकि हमें बो टाई करना है। बो टाई करने के लिए हमें उसका ट्रिपल लेना होगा, यानी कि टोटल 21 इंच लेना है हमें। तो स्ट्रैप का टोटल जो लेंथ रहने वाला है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, टोटल लेंथ 21 इंच रहने वाला है। देन हम वहाँ पे बो टाई करेंगे तो बहुत अच्छे से लुक आएगा। अब हम फैब्रिक पीस को रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लाइनिंग कट करेंगे, देन हम फैब्रिक कट करेंगे। तो मैं आपको फैब्रिक दिखा देती हूँ। पैटर्न्स को मैं कर देती हूँ साइज।
यहाँ पर सनफ्लावर बनाने के लिए मैंने ये लिया है ब्राइट येलो सैटन, ये हमारी लाइनिंग, और ये ब्लैक बीच में जो हमारा राउंड था वो बनाने के लिए। ठीक है, तो जल्दी से पहले मैं लाइनिंग कट करूँगी, देन हम मेन फैब्रिक कट करेंगे। लाइनिंग को लेंथ वाइज हम पहले अच्छे से ओपन करके सेट करके आयरन कर लेंगे, जिससे कटिंग अच्छे से हो। यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है, देख रहे हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हमारा ये जो ऊपर का बस्टियर पैटर्न था, इसको हम कट करेंगे। इसको हम बस यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इसके चारों तरफ हमें मार्किंग करनी है और कटिंग कर लेना है, और कोई चेंजेस नहीं करने हैं। हमें इसमें स्टिचिंग मार्जिन 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे रखना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। ड्राफ्टिंग में मैंने स्टिचिंग मार्जिन ऊपर और नीचे नहीं लिया था, तो 1/2 इंच का हमें स्टिचिंग मार्जिन लेना है। स्टिचिंग मार्जिन मैंने 1/2 इंच लिया है। देन हम इसको मार्क कर लेंगे, नीचे भी 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेंगे। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये बहुत ही इजी मेथड रहने वाला है। ये हमारा ऊपर का लाइनिंग कट गया है, इसे हम मेन फैब्रिक पे रखेंगे और कट कर लेंगे। देन हमें बॉटम की लाइनिंग कट करनी है। ये बॉटम हमारा 1 साइड का इतना है। अगर आपको गैदर ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा लेंगे, अगर कम चाहिए तो कम लेंगे। तो हम यहाँ पर बॉक्स प्लिट, लाइनिंग में हम बॉक्स प्लिट नहीं कट करेंगे, लाइनिंग में हम अम्ब्रेला कट करेंगे। और हमारी जो मेन है इसमें हम बॉक्स प्लिट रेडी करेंगे। अगर आप इसको भी अम्ब्रेला कट करना चाहते हो तो आप अम्ब्रेला भी कट कर सकते हो, वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। बट मैं यहाँ पे बॉक्स प्लिट क्रिएट करने वाली हूँ। लाइनिंग का मैं अम्ब्रेला कट करूँगी। तो अम्ब्रेला मैं कैसे कट करूँगी आपको बता देती हूँ। इस पॉइंट को हम कट करके साइड कर लेंगे, क्योंकि हमें इसकी नीड नहीं है, या फिर आप रहने दीजिए। हम इस तरह कटिंग करके उसको निकाल सकते हैं। अम्ब्रेला कट करने के लिए फैब्रिक को हम ऐसे ट्रायंगल फोल्ड करेंगे। देन हमारा जो वेस्ट था, हमारा वेस्ट है 4.5 इंच प्लस 1 इंच हमने लूजिंग ऐड किया था, तो टोटल हमारी 5.5 इंच है। तो हमें 5.5 पे मार्क करना है। पर ये मार्किंग यहाँ से यहाँ रेडियस हमें कैसे पता चलेगी? तो उस रेडियस को निकालने के लिए हमें हमारा जो भी वेस्ट साइज़ है 18 इंच, 18 को हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो वेस्ट है 18 इंच, हम इसको डिवाइड करेंगे 3.14, यानी कि हमारा आया 5.17 के रेडियस पे हमें सर्कल देना है। सर्कल निकालने का फॉर्मूला है ये 2πr। 5 पॉइंट कितनी थी वैल्यू हमारी? 5.73 के रेडियस पे हमें राउंड मार्क करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब मैं इसको मार्क करूँगी ये हमारा कितना आएगा, 5.5 आया एग्जैक्टली हमें जितना चाहिए था। यहाँ पर हमें स्टिचिंग मार्जिन 1/2 इंच लेना है, देन इसकी कटिंग करनी है। अब हमें लेना है फुल लेंथ। हमारा फुल लेंथ है, हमारा जो बॉक्स प्लीट होगा उसी का हमें लेंथ लेना है। 9 इंच है, 1 इंच हम कम लेंगे, यानी कि 8 इंच। इस पॉइंट से हमारा जो लेंथ है वो 8 इंच है, और 1 इंच हम लेंगे जो बॉटम है हम फोल्ड करेंगे उसके लिए। टोटल 9 इंच पे हमें मार्क करना है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट हम देख लेंगे कितना है हमारा रेडियस, 15 इंच। अब इस 15 इंच के रेडियस पे ही हमें मार्क करनी है। अगर इस मेथड से आप कट करते हैं तो आपकी स्कर्ट बड़ी छोटी नहीं होगी, और फिर भी आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ये बायस फॉर्म में हम कट करते हैं तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो ही जाती है। आप कितना भी इस तरह से इस मेथड से कट करें, किसी भी मेथड से आप कट करें, क्योंकि ये बायस फॉर्म में होता है तो आपका छोटा बड़ा हो ही जाता है। इसलिए जब भी आप कटिंग करें 1 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर करें, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बायस है वो कट जाती है, छोटी हो जाती है।
अब हमें इस सर्कल पे कटिंग कर देनी है। ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें यहाँ पर हम मार्जिन जो लिए हैं उस पर कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा ये सेमी सर्कल रेडी हो गया है। लाइनिंग अंदर जो हम देने वाले हैं बॉक्स प्लीट में। अब हम मेन फैब्रिक कट करेंगे। मेन फैब्रिक को लेंथ वाइज हमें रखना है। हमने जो लाइनिंग कट की है, इस लाइनिंग के ही अकॉर्डिंग हमें मेन फैब्रिक भी कट करना है। तो लाइनिंग को हम यहाँ पे ऐसे रख के मेजर कर लेंगे। जिस पॉइंट पे वो आ रही है वहाँ मार्क करेंगे और उसी पॉइंट से हमें फोल्ड करना है। हमें यहाँ पे अपनी फैब्रिक को रखना है जो लाइनिंग हमने कट की है। हम इसके चारों तरफ मार्क करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि ये हमारा जो लाइनिंग है ना, वो उसकी थ्रेड देख रहे हैं बहुत ज़्यादा निकल रही है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है जिससे कि स्टिचिंग में जब हम उसको कट करें तो उसके थ्रेड निकलने के बाद वो छोटी ना हो। मैंने यहाँ 0.25 का मार्जिन लेकर कट किया है। यहाँ बीच से अलग कर देंगे। ये हमारा फ्रंट का रेडी हो गया है, फ्रंट की कटिंग। देन नीचे की बॉटम की कटिंग मैं करके दिखाती हूँ। फैब्रिक को लेंथ वाइज हमें वैसे ही फिर से अरेंज कर लेना है। ऐसे लेंथ वाइज हम अरेंज कर लेंगे। आई थिंक इतना लेंथ काफ़ी होगा। विड्थ जो है हमारे फ्रॉक की काफ़ी होगी, इनफ होगी। इस पैटर्न को हम यहाँ रखेंगे, देखिए, और जितना हमारा है उसको हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा एक्स्ट्रा ही है, बड़ा ही है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्लीट चाहिए तो आप पूरा ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको लाइट प्लीट चाहिए तो आप कम कर सकते हैं। तो मैं ये पूरा पैटर्न कट करूँगी क्योंकि जब मैं बॉक्स प्लीट बनाऊँगी तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक की नीड होती है, तो मैं फैब्रिक का विड्थ पूरा लूँगी। अगेन यहाँ पर हमें स्टिचिंग मार्जिन छोड़ना है। ऊपर से मैंने 1 इंच रखा है। 1 इंच मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये भी थ्रेड में 1/2 इंच हमारी तो ऐसे ही लूज़ हो जाएंगी। प्लस ये देख रहे हैं कि फैब्रिक भी अनइवन है थोड़ा सा, तो उसको भी इवन करने के लिए हमें यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन लेना है। यहाँ पर हमारा आ रहा है, हम यहाँ पर भी 1/2 इंच हम नीचे लेंगे क्योंकि हमने 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा ले रखा है। अब इसी पॉइंट पे हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। इस लाइन पे हमें फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। ये मैंने बॉक्स प्लीट भी कट कर लिया है, इसको भी हम बीच से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे 1 साइड की बॉक्स प्लीट के लिए रेडी है। ऐसा हमें एक और पीस कट कर लेना है क्योंकि बॉक्स प्लीट में हमें बहुत ज़्यादा फैब्रिक की नीड होती है, तो ये हमारा फ्रंट में ही चला जाएगा। यहाँ पर हम ऐसे बॉक्स प्लीट रेडी करेंगे, तो देख रहे हैं कि फैब्रिक हमारी कम हो जा रही है ऐसे।
तो सेम फैब्रिक हमें बैक में भी कट करना है। बैक के लिए भी हमें इतना ही लेंथ का एक और पीस कट कर लेना है। ठीक है, अब सारी कटिंग्स हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो फ्लावर हमने बताया, ये हमारा बॉडीज़ कट हो गया, ये कट हो गया। अब हमें कट करनी है स्ट्रैप और फ्लावर के बीच का। तो ये जो हमारा पॉइंट है, इसको हम पेस्टिंग पेपर पे रखेंगे। इसका हम पेस्टिंग पेपर कट करेंगे। देखिए, जैसे ये हमारी पेस्टिंग पेपर है, इसका हम पेस्टिंग पेपर कट करेंगे। 2 पेस्टिंग पेपर हम कट करेंगे। इस पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे। इसको हम डबल करेंगे ऐसे। ऐसे हमें पता चलेगा कि हमें कितनी पेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, उतना पेस्टिंग हमें कट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको सेंटर नहीं पता, नो इशूज़। आप यहाँ से सेंटर से ऐसे स्लाइटली फोल्ड करेंगे, जिससे वो राउंड में कटेगी आपकी जो फ्लावर है। फोल्ड कर दिया। अब आपको इसको कट कर लेना है। मैंने राउंड में 2 पीस सनफ्लावर के लिए कट गई बीच में। अब इस पेस्टिंग को हम इस मेन फैब्रिक पे यहाँ पे रखेंगे उल्टे साइड ऐसे, और इसको हम आयरन कर देंगे। आयरन करने के बाद हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमें कटिंग करनी है। और ये हम ऑन फोल्ड करके कट करेंगे, क्योंकि हमें टर्न करना है। ये हमारा ऑन फोल्ड होगा, 2 पीस होगा। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमें कटिंग करना है, देन उसकी स्टिचिंग कर देनी है। स्टिचिंग मैं बताऊंगी, अभी मैं सिर्फ कटिंग आपको बता रही हूँ। तो कटिंग सिर्फ आयरन पहले कर लेंगे, देन हम कटिंग करेंगे। नेक्स्ट हमारी बॉडीज़ हो गई, लोअर बॉडीज़ हो गया, अपर बॉडीज़ हो गया, नीचे का स्कर्ट रेडी हो गया। अब हमें इस पैटर्न को कट करना है। इस पैटर्न के हमें कितने पीसेस चाहिए? तो हमारे डिज़ाइन में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पेटल्स हैं, यानी कि 2 बना रही हूँ फ्लावर। तो टोटल मुझे 16 पेटल्स चाहिए मिनिमम। 20 पेटल्स भी आप कर सकते हो। तो टोटल 20 पीसेस मुझे इसके कट करने हैं, इस स्क्वायर के। देन हम स्ट्रैप की कटिंग करेंगे। हमारा ये जो बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें हमें इसको फोल्ड करके हम 20 पीस कट करेंगे। मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ, रेस्ट आप कट कर लीजिएगा। आपको फैब्रिक को पहले सेट करना है। इसको हम यहाँ रखेंगे और सेम साइज़ का हमें इस कटिंग कर लेनी है। इसको आप मार्क भी कर सकते हैं और ऐसे रख कर भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो मैं रख कर ही कटिंग कर रही हूँ। स्लाइटली हम एक्स्ट्रा लेंगे। एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि थ्रेड निकल रही है। इस थ्रेड निकल रही है तो उसको मैनेज करने के लिए हमें थोड़ा सा बड़ा बड़ा कट करना है। 0.25 जैसा एक्स्ट्रा लेकर कट करना है। ऐसे ही हमें 20 पीसेस कट करने हैं और इसको आयरन कर लेना अच्छे से। देन हम इसका फ्लावर ऐसे बनाएंगे। इस टाइप से हम इसका फ्लावर रेडी करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है फ्लावर। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। अब हम यहाँ पर जो हमारी फैब्रिक है उससे हम स्ट्रिप की कटिंग करेंगे। तो 1 इंच की हमारी स्ट्राइप रहने वाली है। उसको हम डबल करेंगे क्योंकि बोथ साइड रहेगी सेम फैब्रिक। तो 2 इंच हुआ प्लस हाफ इंच मार्जिन, टोटल 3 इंच का हमें यहाँ पर स्ट्रैप का कटिंग करना है। तो हम इस पॉइंट से 3 इंच मार्क करेंगे। यहाँ पर भी 3 इंच मार्क करेंगे। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा लेकर मार्क करेंगे क्योंकि ये फैब्रिक जो है ना, थ्रेड निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा। टोटल लेंथ हमारी 21 इंच रहने वाली है। तो 21 इंच है, तो यहाँ पर आ रहा है आपका 11 इंच। जस्ट डबल करेंगे तो 22 इंच हो जाएगी। 1 इंच हमारी स्टिचिंग मार्जिन है। स्ट्रेट लाइन से हम दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। देन इसकी कटिंग कर देंगे। स्ट्रैप को बीच से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे 1 साइड की स्ट्रैप है। सेम आपको 2 स्ट्रैप रेडी करने हैं। ठीक है, तो ये रही कटिंग। पार्ट 1 में मैंने आपको ड्राफ्टिंग और कटिंग बता दी है। ठीक है, पार्ट 2 में हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। आई होप आपको इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग समझ में आई हो।
अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और पार्ट 2 में मैं आपको इसकी स्टिचिंग प्रॉपर बताऊंगी कि हमें कैसे नेक जॉइंट करना है, स्ट्रैप हम कैसे जॉइंट करेंगे, और इसमें हम पाइपिंग अगर देना चाहें तो पाइपिंग कैसे देंगे। इसमें ब्लैक कलर की पाइपिंग भी बहुत अच्छी लगेगी। ओके, तो अगर पाइपिंग हमें देना है तो पाइपिंग कॉर्ड हम कैसे रेडी करेंगे, देन हम बॉक्स स्प्लिट कैसे बनाएंगे, तो ये पार्ट 2 में हम स्टिचिंग वाली वीडियोस में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। ओके, तो हमारा पैटर्न, आई होप आपको मेरा पैटर्न समझ में आया हो, और अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर से पूछिएगा। ओके।